मसाला जात चावल और दालों की नई सरकारी कीमतें मुकर्रर। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दाल माश 495 रुपये, दाल मूंग 242 रुपये किलो, दाल मसूर रिटेल में 275 रुपये किलो मिलेगी। रिटेल में दाल चना की कीमत 204 रुपये किलो, जबकि बेसन 209, कर्नल बासमती की कीमत 369 रुपये किलो मुकर्रर। फी किलो कर्नल बासमती सेला चावल की कीमत 286 रुपये, साबुत मिर्च 550 और कुटी मिर्च 594 रुपये किलो में मिलेगी। बसीम इफ्तिखार रिपोर्ट करेंगे। आसमान से जमीन की तरफ आती डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के समरात आवाम तक पहुंचाने का मिशन। कमिश्नर कराची इन एक्शन। अशियाए खुर्दोनोश के नर्खनामे जारी कर दिए। धुली माश की दाल होलसेल 450 रुपए और रिटेल कीमत 495 रुपए किलो। दाल चना होलसेल 185 रुपए और रिटेल कीमत 204 रुपए किलो मुकर्रर। बेसन की होलसेल 190 रुपए और रिटेल कीमत 209 रुपए किलो। कर्नल बासमती चावल होलसेल 310 रुपए और रिटेल कीमत 341 रुपए किलो। कमिश्नर कराची की जानिब से साबुत मिर्च होलसेल 500 रुपए और रिटेल कीमत 550 रुपए किलो। साबुत धनिया होलसेल 450 रुपए और रिटेल कीमत 495 रुपए किलो। पिसा हुआ धनिया होलसेल 490 रुपए और रिटेल कीमत 539 रुपए किलो मुकर्रर कर दी गई, जबकि साबुत हल्दी होलसेल 500 रुपए और रिटेल कीमत 550 रुपए किलो मुकर्रर की गई है। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। कराची में इंतजामिया गिरां फरोशों के खिलाफ मुतहरिक है। 123 दुकानदारों का चालान, 5,88,200 जुर्माना आयद। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों को वार्निंग भी दे दी। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और मुख्तियार कारों को कार्रवाइयाँ जारी रखने का हुक्म दिया गया। मुनाफाखोरों के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर कराची ने ज़िला इंतजामिया को अशिया खुर्दोनोश को सरकारी नरखनामे पर फ़रोख्त कराने की हिदायत कर दी। कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत ने कहा कि तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए इकदाम करें। कार्रवाई की रिपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में जमा कराई जाए। आवाम को किसी भी कीमत पर मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। महंगाई के सताए हुए आवाम को हुकूमत सिंध की जानिब से हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुनाफाखोरों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ क्रैकडाउन के नतीजे में 130 दुकानदारों को चालान करके 5,88,200 रुपया जुर्माना आयद किया गया और मुतादिद दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई। अब आपको बताएं कि इंतखाबात का शोर, सियासी माहौल गर्म है। ज़िला वस्ती को पीपल्स पार्टी और भुट्टो का कला बनाने का मिशन। MKM के सैफ यार खान PTI के तौकीर अहमद पीपल्स पार्टी में शामिल, जबकि ताजिर रहनुमा रिजवान, इरफान और दिगर का भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सईद गनी कहते हैं इलेक्शन में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। अक्सा शाहिद रिपोर्ट करेंगी। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भुट्टो का किला बनाने का अज़्म। नॉर्थ नाज़ाबाद 5 स्टार चौरंगी पर पीपल्स पार्टी का ऑफिस खुल गया। फरियाल तारपुर ने दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मुखालफिन की तनकीद की परवाह नहीं। पीपल्स पार्टी ने शहर की माजी में भी खिदमत की और आइंदा भी करेंगे। पीपल्स पार्टी के ऊपर आती है, लेकिन जो काम करेगा उस पर क्रिटिसिज्म जरूर आएगा। तो कुछ नहीं करेगा, घर बैठेगा, गाली बात उसके बारे में कोई नहीं कुछ करेगा। तो जाहिर बात है जो पार्टी काम करती है लोगों की के लिए मौजूद है। आई बिलीव इन सर्विस डिलीवरेंस। मेरी सियासत शुरू हुई जिले नाज़ुम से और हम जिले नाज़ुम का फर्ज यही था कि हम सर्विस डिलीवरेंस देते थे अपने हल्के के लोगों के लिए। इस मौके पर PPP कराची के सदर सईद गनी ने कहा आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी कराची की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी। मुझे 100% यकीन है इंशाल्लाह ताला जो आइंदा जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, पीपल्स पार्टी उसमें कराची शहर की सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आएगी और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी से भी जो रिवायती तौर पर हमारे कमज़ोर इलाके रहे हैं, वहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान जो है वो मुंतखब होंगे कौमी असम्बली के लिए भी, सूबाई असम्बली के लिए भी। ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान, मुत्तहदा पाकिस्तान राब्ता कमेटी के साबिक रुकन सैफ यार खान, PTI के तौकीर अहमद समेत कई अहम शख्सियात ने बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर साबिक विफाकी वजीर डॉक्टर आसिम, साबिक सेनेटर यूसुफ बलोच और दीगर भी शरीक थे। कैमरामैन अली रजा के साथ अक्सा शाहिद, सिटी 21 न्यूज़। आम इंतखाबात में कराची में भी बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। लीगी मतवाले निहाल हाशमी ने बड़ा दावा कर दिया। कहते हैं कि मीनार पाकिस्तान में कराची के कारकुनों की शिरकत और उन लोगों को जवाब है जो कहते थे कि कराची में नवाज शरीफ का नाम लेने वाला कोई नहीं। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखिए।
مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما نہال ہاشمی نے آئندہ آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ کی کامیابیوں کا عندیہ دے دیا۔ مسلم لیگ ہاؤس میں پریس کانفرنس سے خطاب میں نہال ہاشمی کا کہنا تھا کہ اگر 2018 میں دھاندلی نہ ہوتی تو نون لیگ کراچی سے بھی واضح اکثریت حاصل کرتی۔ اگر 2018 کے الیکشن میں دھاندلی نہ کی گئی ہوتی تو کراچی سے ہمیں ایک معقول تعداد میں نمائندگی ملتی صوبائی اسمبلی کے لیے اور قومی اسمبلی کے لیے۔ اس موقع پر نون لیگی رہنما اسد عثمانی نے کراچی کی شہری حکومت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ شاہ فیصل کالونی کی عوام کو یہ پینے کا پانی دیا جا رہا ہے، تو جو ابھی حالات ہیں اس حوالے سے میں صرف اتنا کہوں گا کہ میئر کراچی واٹر بورڈ کا عملہ اپنے قبلے درست کرے، ہمیں بنیادی سہولیات سے محروم نہ کرے۔ یہ جو بھی مطلب اس پانی سے لوگ بیمار پڑیں گے، صفائی نہیں ہوگی، لوگ بیمار پڑیں گے۔ متحدہ پاکستان سے اتحاد کے سوال کے جواب میں نہال ہاشمی نے کہا کہ سندھ میں ایم کیو ایم سے اتحاد کا فیصلہ پارٹی قیادت کرے گی۔ کیمرامین حارث کے ساتھ طاہا ملک، کراچی۔ لیاری سے سابق رکن سندھ اسمبلی اور جماعت اسلامی کے رہنما سید عبدالرشید کہتے ہیں کہ ہر فورم پر لیاری کی بھلائی کے لیے کردار ادا کروں گا۔ جماعت اسلامی سندھ کے تحت قبا آڈیٹوریم میں سابق رکن سندھ اسمبلی سید عبدالرشید کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب میں سید عبدالرشید نے گزشتہ انتخابات کے دوران الیکشن کمپین پر نظر ڈال اور حاضرین کو آئندہ آنے والے انتخابات کی رہنمائی کی۔ انتخابات میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی اربوں روپے کے وسائل سے ووٹ کا انتظام کر سکتی ہے، نہ اربوں روپے کے وسائل لگا کر کے اشتہارات چلا سکتی ہے، نہ اور کوئی ایلیمنٹس جماعت اسلامی کے اصولوں سے جو ٹکرائے گا، ظاہر سی بات ہے جماعت اسلامی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ سابق رکن صوبائی اسمبلی نے گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسمبلی میں اپنی کارگزاری سنائی اور کہا کہ میرا ایک کا مقابلہ 100 سے تھا، مگر پھر بھی میں نے اسمبلی میں 1600 سوالات جمع کروائے، جبکہ 300 سوالات پر اسمبلی میں بات بھی کی گئی۔ کہ جب میں اسمبلی میں گیا تو اسمبلی میں جانے سے پہلے ایک عجیب سا پریشر میرے اوپر تھا، اور وہ پریشر یہ تھا کہ میں تو پیپلز پارٹی کو ہرا کر کے گیا ہوں اور اسمبلی کے اندر 100 ممبران پیپلز پارٹی کے ہیں، لیکن میری مقامی جماعت، میری ٹیم مجھے بالکل تیار شیار کر کے اسمبلی میں پہنچا کر کے آ گئی۔ میں نے ان 5 سالوں میں 1600 سوالات سندھ اسمبلی کے اندر جمع کرائے اور 300 سے زائد سوالات میرے اسمبلی کے اندر ٹیبل بھی ہوئے، اس کے اوپر بات چیت بھی ہوئی۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی سندھ محمد حسین مہنتی، جنرل سیکریٹری کاشف سعید شیخ اور سیکریٹری اطلاعات مجاہد چنا نے بھی خطاب کیا۔ تقریب میں جامعہ کراچی شعبہ ابلاغ عامہ کی سابق چیئرپرسن شاہدہ قاضی کی وفات پر فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ کیمرامین ابراہیم خان کے ساتھ طاہا ملک، سٹی 21۔ دلوں میں لیے آس، ساگر کنارے پیاس۔ ابراہیم حیدری ساحلی پٹی کی آبادی بوند بوند پینے کے پانی کے لیے ترسنے لگی۔ اکبر علی شاہ گوٹ کے مکینوں کا کہنا ہے کئی ماہ سے پانی نایاب ہے۔ آئمہ خان رپورٹ کریں گی۔ سمندر کی لہروں کو چیر کر عوام کا پیٹ اور ملکی خزانہ بھرنے والے پانی کی بوند بوند کے لیے محتاج ہو گئے۔ ابراہیم حیدری میں مچھیروں کی اکبر علی شاہ گوٹ کے مکین گزشتہ کئی ماہ سے پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ علاقہ مکینوں نے شکوہ کیا کہ حکام سے شکایات کر کر کے تھک چکے ہیں۔ مہنگائی کے دور میں ٹینکر مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے۔ 4 مہینے 5 مہینے اس طرح ہوتا ہے کہ بس ان کی مرضی ہوتی ہے، کھول دیتے ہیں نہیں تو نہیں کھولتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم پانی پیسوں کا دلواتے ہیں تو 800-900 روپے کی ٹینکی ہے، جو کہ ہم افورڈ نہیں کر پاتے، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، صحیح ہے، کام دھندہ ہے نہیں، کہاں سے لائیں۔ مکینوں نے کہا کہ نلوں میں پانی آتا نہیں، لیکن ٹینکرز کے ذریعے وافر مقدار میں ہزاروں روپے میں پانی فروخت کیا جا رہا ہے۔ 4-5 مہینے سے پانی آ نہیں رہا ہے، بہت مشکل ہو رہی ہے، اور پینے تک کا پانی جو ہے تقریباً 900 سے لے کے اپنی مرضی سے پانی وہ دے کر جا رہے ہیں، کوئی 1200 کا دے رہا ہے، کوئی 1000 کا دے رہا ہے، تو اس طرح کی پریشانیاں ہمیں پیش آ رہی ہیں، بہت مشکل ہو رہی ہے۔ اب تو یہ ہے کہ بائکوں میں لا رہے ہیں تو سائیکلوں پہ لا رہے ہیں، بائکوں پہ لا رہے ہیں، کبھی 2 گیلن کبھی 4 گیلن، وہ بھی 20 گیلن لگے ہوئے، 30 گیلن لگے ہوئے، تو لینوں میں لگا کے پریشان ہو رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ آئمہ خان، سٹی 21۔ اور کراچی میں بجلی کا بھی سنگین بحران جاری ہے۔ شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی ہے۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے معمولات زندگی متاثر ہونے لگے۔ کورنگی کے جھنڈا چوک میں بجلی کی آنکھ مچولی نے علاقہ مکینوں کا سکھ چین چھین لیا۔ وسیم افتخار رپورٹ کریں گے۔
कोरंगी झंडा चौक में 8 घंटों से ज्यादा बिजली लोड शेडिंग मामूल बन गई। बिजली की अदम फराहमी ने शहरियों के मामूलाते जिंदगी को धर्म भरम कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं बिजली ना होने के सबब खवातीन, बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। सर, लाइट वालों को तो अल्लाह पाक नेक हिदायत दे कि इतनी लोड शेडिंग ना करें, और बिल जो 500 का खर्चा करते हैं 5000 बिल भेज रहे हैं, तो ये गलत है सर। और औरतें, लेडीज़, बच्चे जब लाइट नहीं होती 9-9 घंटे तो इतने परेशान होते हो, कहाँ जाएं? ये तो डेली की परेशानी है। इसमें जो है ना 8 से 9 घंटे तकरीबन लोड छोड़ेंगे डेली की, और एतवार के दिन भी यही सूरत हाल है। ये नहीं है कि छुट्टी का दिन है कि चलो भी सारा दिन लाइट है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर में कहीं गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। बिजली चोरी वाले इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जाती है। केबल फॉल्ट और टेक्निकी खराबी को लोड शेडिंग से तशबीह ना दिया जाए। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी, हुकूमती डेडलाइन खत्म होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान से वापसी पर अफगान बाशिंदे खुशी से निहाल, बोले रियासत पाकिस्तान और पाक फौज के साथ खड़े हैं। किसी को पाकिस्तान में बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। गैर कानूनी मुकीम तमाम बाशिंदों की जांच पड़ताल होनी चाहिए। तफसीलात जानेंगे जावेद कायम खानी से। बिल्कुल जी, वजारत दाखिला की जानिब से जो दी गई डेडलाइन है तारीख वतन के लिए, उस और बड़ी तादाद के अंदर कराची में मुकीम कई अरसे से आबाद अफ़गान बाशिंदे हैं, उनके इनखला का भी सिलसिला जारी है और बड़ी तादाद में सुपर हाईवे पर मौजूद हैं। यहाँ टर्मिनल से जो है बसें में जो है वो बड़ी तादाद के अंदर बाशिंदे अफ़गानिस्तान के यहाँ से रवानगी है। एक अफ़गान बाशिंदे यहाँ से जो जा रहे हैं उनसे जानते हैं, जो बताएगा। हाँ, सदर साहब की हिदायत पर इंशाल्लाह हम अमल करेंगे। ये हमारे मुल्क के इंशाल्लाह इसका शाना बशाना खड़े हुए और इसको बचा के रखेंगे। पाकिस्तान में इस तरह कवानीन होना चाहिए ताकि अच्छे और बुरे की पहचान हो जाए। ये हमारे मुल्क है, ये हमारी दर्दी है, इसे हमने बचाना है और दुश्मनों के खिलाफ इसको बचा के रखना है, क्योंकि ये हमारे मुल्क है पाकिस्तान। सिलसिला इन लोगों ने उठाया है, ये दरअसल में उन लोगों के खिलाफ उठाया गया है कि जो चोर है, जो डकैतियाँ वगैरह कर रहे, जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे, इनका कोई जांच पड़ताल नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे कानून होना चाहिए ताकि हर शख्स का जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये सिर्फ अफगान बाशिंदे ही नहीं बल्कि तारीख वतन जिस भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान में मुकीम है, अगर उनके दस्तावेजात मौजूद नहीं है, गैर कानूनी तौर पर मुकीम है, तो उनके खिलाफ जो है वो बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी। बल्कि यही नहीं बल्कि सहूलतकार यानी कि जिसने किराए पर मकान दिया या मजदूरी पर रखा है तारीख वतन को गैर कानूनी तौर पर, तो उन तमाम के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, अफगान बाशिंदों की जानिब से घरों की फरोख्त, शहर की 22 आबादियों में प्रॉपर्टी की कीमत गिर गई। कम आमदनी वाले शहरियों को बासानी सर छुपाने की जगह मिलने का इम्कान। शहरी कहते हैं हुकूमती फैसले से कई फायदे हैं जिनमें से बेशतर सामने आ रहे हैं। रिजवान अहमद रिपोर्ट करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से अफगान मुहाजिरीन की वापसी के फैसले के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। शहर में 22 आबादियों में मुकीम अफगानियों ने अपनी इमलाक औने पौने दामों में फरोख्त करना शुरू कर दी, जिससे गरीब शहरियों का अपने घर का ख्वाब पूरा हो रहा है। तो इससे ये हुआ है, बेनिफिट मिला है कि गरीब जो लोग थे वो अभी मकान खरीद रहे हैं और उनको यानी कि ये है कि रहने की सहूलत मुयसर हो रही है। शहरी कहते हैं हुकूमती फैसले से कई फ़ायदे हैं जिनमें से बेशतर सामने आ रहे हैं। जो काबिज हुए हुए थे प्रॉपर्टी के ऊपर, जो यानी कि इतने के प्रॉपर्टियों के रेट इतने हाई हुए हुए थे, जो कि अब बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे आ गए हैं। जो इस वक्त किसी वक्त में 50 से 60 लाख रुपए तक के थे, वो अभी आसानी 15 से 20 लाख रुपए में आपको मिल जाएंगे। शहर कायद में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानियों की जानिब से अपनी इमलाक का धड़ाधड़ फरोख्त से प्रॉपर्टी डीलर्स, इन्वेस्टर्स और स्टेट एजेंसी मालकान का कारोबार भी चमक उठा है। कैमरामैन अजलान छिपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। चंगान मास्टर मोटर्स ने भी गाड़ियां सस्ती कर दी। कंपनी ने गाड़ियों की कीमत में 4.5 लाख तक कमी का ऐलान कर दिया। कंपनी के मुताबिक ओशान X7 फ्यूचर सेंस 2.5 लाख रुपए की कमी से 89,49,000 रुपए की हो गई। ओशान X7 कंफर्ट भी 2.5 लाख रुपए की कमी 82,99,000 रुपए की हो गई। एल्सन लव मेरे 4.5 लाख रुपए की कमी से 45,49,000 रुपए पर आ गई। एल्सन कंफर्ट DCT की कीमत 3.5 लाख रुपए कमी से 43,49,000 रुपए में दस्तयाब होगी। एल्सन कंफर्ट MT की कीमत में भी 3.5 लाख की कमी हो गई। M9 सरपा की कीमत 3.5 लाख रुपए कमी से 21,89,000 रुपए पर आ गई। एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा पाकिस्तान ऑटो शो का मेला इख्तिताम पजीर हो गया।
पापाम के चेयरमैन अब्दुल रहमान अजीज़ कहते हैं, नुमाइश के जरिए लोगों को आगाही फराहम की गई। अब पाकिस्तान में मकामी सतह पर गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की तैयारी शुरू हो चुकी है। काविश मेमन रिपोर्ट करेंगे। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ऑटो शो का रंगारंग मेला खत्म। 3 रोजा नुमाइश में 150 से ज्यादा कंपनियों की शिरकत। चेयरमैन पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑटोमोटिव पार्ट एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स अब्दुल रहमान अजीज ने कहा कि 95% मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के पार्ट लोकल मैन्युफैक्चर और गाड़ियों के 60% पार्ट मुकामी तौर पर तैयार हो रहे हैं। इवेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर जैन शारिक बोले, नुमाइश का मकसद मैन्युफैक्चरर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करना था। लोगों को मौका मिला कि वो देख सकें कि पाकिस्तान में कौन कौन से ऑटोमोबाइल पुर्जे बन रहे हैं, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के पार्ट्स बन रहे हैं। आप जानते ही हैं कि तकरीबन 95% पार्ट लोकली बनते हैं ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल के, और गाड़ियों के तकरीबन 55-60%। तो लोगों ने देखा कि कैसे कैसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो पाकिस्तान में हैं और हो रही हैं। एवरीबडी जो यहाँ पे आया है वो फाइटर है, प्रोएक्टिव हैं, अपने फील्ड में वो वन ऑफ द टॉप हैं, और उन सब ने एक पैशन दिखाया है जिसके साथ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और वो एनर्जी जो है वो पूरे शो के अंदर आई थिंक फील हुई है लोगों को। नुमाइश में ईरान और चाइनीज कंपनियों ने भी स्टॉल सजाए। चाइनीज एग्जीबिटर बोली, एक्सपो में शिरकत करके अच्छा लगा, इससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत को फरोग देने में मदद मिलेगी। It's my first experience and today I came over here. It was so nice. Like people were like, I get to know so much people and business, and it was really good experience. इवेंट ऑर्गेनाइजर के मुताबिक मेले का मकसद कंपनियों के दौरान रवाबित बढ़ाना और कारोबार को वसअत देना है। कैमरामैन इमरान AK के साथ काविश मेमन, सिटी 21। अब आपको बताएं कि डॉक्टर शर्मिला फारूकी का नया अंदाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जोकर के लिबास में मलबूस शर्मिला फारूकी हेलोविन के लिए तैयार। शर्मिला फारूकी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट में कैप्शन में लिखा कि मस्खरे का चेहरा पहनने की हिम्मत करें, मुज़ाहका खेस लग सकती हूँ लेकिन इरादे उससे बहुत दूर हैं। आर्ट्स काउंसिल कराची में आर्ट्स काउंसिल थर के तहत दिवाली जश्न की मुनासबत से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवान तालिब इल्मों की जानिब से शानदार परफॉर्मेंस पेश की गई। तफसीलात बताएंगे सैयद जुबैर राशिद। हाँ जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर्ट्स काउंसिल कराची पाकिस्तान में, और आर्ट्स काउंसिल थर की ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर दिवाली की मुनासिबत से एक तकरीब का इनेकाद किया गया है। 11 नवंबर का दिन होता है बिलखुसूस दिवाली का, जहाँ पर दुनिया भर में जो है हिंदू बिरादरी जो है वो दिवाली का जो त्यौहार है वो मनाती है, लेकिन उसकी जो तैयारियाँ हैं, उसका जो जश्न है वो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। ग़ालिबन कुछ जगहों में तो कुछ ममालिक में 1 महीना पहले शुरू हो जाता है, जैसे इंडिया में तो 1 महीने पहले शुरू हो जाता है, और पाकिस्तान में भी क्योंकि हिंदू भाई बहन हमारे रहते हैं तो वो लोग भी अभी से जो हैं दिवाली की जो तैयारियां हैं उन्होंने शुरू कर दी हैं, जश्न का जो है आगाज़ कर दिया है। आर्ट्स काउंसिल थर के ज़ेर एहतमाम आज यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त एक तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे जो भाई बहन हैं उन्होंने शिरकत की है। ज़किया तालपुर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वैसे तो बेसिकली ये एजुकेशनिस्ट हैं, लेकिन आज यहाँ पर मुंतज़मीन में भी शामिल हैं। मुझे बताएं ज़किया, क्या दिवाली का आज यहाँ पर जो है एक जश्न का इनेकाद किया गया है, किस तरीके से यहाँ पर सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और दिवाली जो होता है क्या एक मैसेज जो है इसमें दिया जाता है? ये कब 11 नवंबर को वैसे तो ये मनाया जाता है, लेकिन अभी से तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? यहाँ पे जो दिवाली का जो प्रोग्राम है थर आर्ट्स काउंसिल और कैसर सेजवानी जो यहाँ पे ये कर रही हैं, मॉडरेटर हैं, और ये प्रोग्राम दिवाली जो होता है हक और सच्चाई की जो जीत होती है उस पे ये मनाया जाता है, और हिंदू बिरादरी जैसे पूरी दुनिया में ये सेलिब्रेशन ये स्टार्ट हो गई हैं और होती हैं। तो हम मुसलमान हम सब जब ईद जो ना हमारे हिंदू भाई मनाते हैं हमारे साथ, तो हम सब त्योहारों को जो ना पाकिस्तान में यही हम मैसेज देते हैं कि हम लोग मनाते हैं। तो आज हमारी कॉलेज कम्युनिटी, हमारे बहुत सारे यहाँ पे वफाकी यूनिवर्सिटी वहाँ से भी मौजूद हैं, कराची यूनिवर्सिटी से भी लोग मौजूद हैं, मुख्तलिफ जो ना शोबे जो हैं ज़िंदगी के वहाँ से लोग मौजूद हैं। तो ये दिवाली का एक अच्छा जो ना एक आर्ट्स काउंसिल कराची और उसके साथ हर आर्ट्स काउंसिल की तरफ से प्रोग्राम रखा गया है, और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसमें बड़ी तादाद जो कराची के जो रहवासी हैं उन्होंने शिरकत की है। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ऐसे त्यौहार जो हम मिलकर सेलिब्रेट करें होने चाहिए कराची में। कराची में होने
چاہیے جیسے کہ ذکیہ نے کہا کہ بھائی یہ ایک پیس کا ایک سلامتی کا ایک جو پیغام ہے وہ بالخصوص دیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے جب ہماری عید ہوتی ہے تو ہندو برادری ہمارے ساتھ ہمارا تہوار مناتی ہے تو اسی طریقے سے مسلمان بھی جو ہیں وہ ہندو برادری کی خوشیوں میں جو ہیں شریک ہیں اور جشن ویسے شروع ہو چکا ہے دیے جلائے جا چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر ابھی تھوڑی دیر میں گربا بھی سٹارٹ ہوگا. آشیمہ کرمانی صاحبہ وہ بھی یہاں پر تشریف لائیں گے تو یقیناً دیوالی کا جو آغاز ہے وہ آرٹس کونسل کراچی پاکستان میں تھر آرٹس کونسل کے اشتراک سے کر دیا گیا ہے. جی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی.